जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा जंक्शन पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आपका जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट है बीए 6th सेमेस्टर की, ठीक है, उसका जो आपका पेपर का टाइटल है वो क्या है, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, ठीक है, यानी कि इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट। इवोल्यूशन का मतलब होता है आपका डेवलपमेंट या विकास, और ज्योग्राफिकल थॉट का मतलब भौगोलिक चिंतन, वो मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। तो मैं आज यहाँ पे बात करने वाला हूँ कि आपका जो ये पेपर है 6th सेमेस्टर का, तो आपके एग्ज़ाम जो है नज़दीक आने वाले हैं। किसी किसी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम हो चुका है, तो जिस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम हुआ है उसका पेपर मैं आप लोगों के सामने यहाँ पे थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, तो आप लोग भी इन क्वेश्चन को जा करके देख लीजिएगा और इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि जिसकी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम नहीं हुआ है उनके लिए भी ये जो मॉडल पेपर है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जा करके इसे देख सकते हैं। मेरा नाम है आकाश और आप देख रहे हैं परीक्षा जंक्शन। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि पेपर कोड से आपसे मतलब नहीं, क्योंकि ये दूसरी यूनिवर्सिटी का है, महाराजा सुहेल देव यूनिवर्सिटी आजमगढ़ का। और ये जो पेपर है वो एक सब्सक्राइबर ने मुझे प्रोवाइड किया, तो सबसे पहले मैं उनको धन्यवाद बोलना चाहूँगा, ठीक है। और आगे मैं बात करता हूँ यहाँ पे कि आप लोग देख सकते हो कि बीए बीएससी बीकॉम 3rd ईयर, ठीक है, 3rd ईयर का पेपर जो है सेमेस्टर आपका 6ठा सेमेस्टर है। और एनईपी का मतलब होता है न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है, या फिर कह सकते हो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये ज़्यादा सही है, न्यू नहीं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एग्जामिनेशन आपका 2023-24 की बात है, ठीक है। मेजर सब्जेक्ट है कौन सी है, ज्योग्राफी की है, आप लोग नीचे भी देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मैं सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल से बताऊंगा। ज्योग्राफी की सब्जेक्ट है और पेपर कौन सा सेकंड है, कौन सा, इवोल्यूशन ऑफ ज्योग्राफिकल थॉट, ठीक है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि विकास, ठीक है, डेवलपमेंट कैसे कैसे हुआ। ज्योग्राफिकल का मतलब आप समझते हो कि भौगोलिक, थॉट का मतलब विचार, सोच या चिंतन। तो जो भौगोलिक आपका विचार होता है, भौगोलिक सोच होती है, उनमें किस प्रकार से डेवलपमेंट हुआ, ठीक है। मतलब कहने का मतलब है कि भौगोलिक क्षेत्र में, ज्योग्राफी के क्षेत्र में किन किन भूगोलवेत्ताओं ने अपना योगदान दिया है, ठीक है, कैसे उसमें जो है विकास करने में अपनी जो है भूमिका अदा की है, अपना योगदान दिया है, वो सब कुछ आप लोग इस पेपर में पढ़ने वाले हैं। कहने का मतलब इस सब्जेक्ट में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब आपके पास समय तो बहुत कम बचा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो पेपर हुआ है मुझे प्रोवाइड हुआ है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वीडियो बना दिया जाए, जिससे कि आप लोगों के लिए हेल्प हो, आप जान सके कि किस प्रकार का एग्ज़ाम जो है पेपर आ सकता है। अगर आपका पेपर नहीं हुआ है तो आप लोग देख सकते हो, ठीक। तो यहाँ पे चलते हैं, आप लोग देख सकते हो कि टाइम 3 घंटे का है। हालांकि अगर आप लोग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी से है तो आपका समय जो है पहले 3 घंटे था, अब 3 घंटे से घट करके कितने घंटे हो चुका है, और 2 घंटे हो चुका है, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स आपका 75 है। आप लोगों को ये सारी चीज़ें पता होंगी, ठीक है। बाकी हर यूनिवर्सिटी का जो पैटर्न होता है अलग होता है, ठीक है। तो इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से ये पैटर्न बनाया गया है। तो कौन सा है, यानी कि सबसे पहले सेक्शन ए आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न, ठीक है, जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी में है। तो आप लोग यहाँ पे ऊपर देख सकते हो, ठीक है, कि इसमें 10 क्वेश्चन है और 10 के 10 आपको यहाँ पे उसका आंसर करना है, ठीक। जैसे कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी जो है उसका जो सबसे पहले, यानी कि जब 2 घंटे का पेपर होता था उससे पहले जब 3 घंटे का जो अब 2 घंटे का पेपर होता है उससे पहले जब 3 घंटे का होता था, तब जो है इसी प्रकार का एकदम यही पैटर्न था, ठीक है। यानी कि 10 क्वेश्चन आते थे, 2-2 नंबर के, 20 नंबर का जो है क्वेश्चन होता था पूरा, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख सकते हो, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि 50 शब्दों में आपको आंसर करना है। और पहला क्वेश्चन है कि व्यवस्थित भूगोल के बारे में, सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के बारे में आप लोग को बताना है, ठीक है, अच्छे से 50 शब्दों में, ठीक है। तो मैंने एक आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया है कि किस प्रकार से आप लोग जा करके जो है देख सकते हैं। वहाँ पे आप लोग आई बटन पे देख सकते हो या स्क्रीन पे आप लोगों को दिख रहा होगा कि किस प्रकार से 2 घंटे में अपना टाइम मैनेजमेंट करके आप लोग जो है वीडियो में या फिर एग्ज़ाम सेंटर में जा करके वहाँ पे अच्छे से टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है, और किस प्रकार से आप अपने बेहतर से बेहतर अंक प्राप्त कर सकते हो, ठीक। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है कि व्यवस्थित भूगोल के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है। और मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि जो लोग भी मतलब जब जैसे कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं, तब जब 1-2 दिन बचते हैं या 10 दिन बचते हैं, तब आप लोग जो है यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट करते हो कि किस प्रकार से हम 10 दिन में तैयारी करें और तीर मार दें, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होता है, ना ही होने वाला है, ठीक। बहुत से वीडियो आपको मिल जाएंगे यूट्यूब पे, तो वो आप लोगों को जो है वहाँ पे केवल और केवल बेवकूफ़ बनाया जाता है कि एक दिन में आप बताइए कि अगर एक ही दिन में सब तैयारी करें तो क्यों आप लोग फीस जा कर के वहाँ पे अपने कॉलेज में फ़ीस देते हो, क्यों आप लोग वहाँ पे जाकर प्रिपरेशन करते हो, ठीक है। तो एक दिन में केवल इतना हो सकता है कि आप
केवल उस रात में जो पढ़ेंगे, अगर वो आ गया तो आप जो है वहाँ पर जाकर लिख सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लोग जो सर्च करते हो तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि सिस्टमेटिक ज्योग्राफी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। उसके बाद है लीबेंस राम संकल्पना। तो आप लोग सबसे पहले क्या करिएगा, अपना जो सीरीज लिए होगे, अपने कॉलेज की सीरीज लिए होगे, ठीक है, यूनिवर्सिटी की, उस सीरीज में सबसे पहला पेज होता है आपका, फ्रंट पेज होता है, उसमें आपका सिलेबस दिया गया होता है। क्या दिया गया होता है? आपका सिलेबस के बारे में आपको जानकारी जो है वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिलेबस देखना है, ठीक है। मैं देख रहा था कि जो भी जितने भी क्वेश्चन आए हैं आपके फ्रंट पेज में जा करके इंग्लिश में जो सिलेबस लिखा हुआ है उस पर आप लोग मिला करके देख लीजिएगा, ठीक है। एक एक टॉपिक जो है उससे बाहर नहीं आता है, किसी भी यूनिवर्सिटी में आप बिलोंग करते हो उससे बाहर नहीं जाता है, और केवल आपको 8 ही यूनिट पढ़नी होती है, ठीक है। 8 यूनिट में जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग तैयारी कीजिएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिस्टमेटिक ज्योग्राफी आप लोग चाहे जा करके मिला के देख सकते हैं, आप सिस्टमेटिक ज्योग्राफी आपके सिलेबस में जो है दिया गया है, ठीक है। तो सिस्टमेटिक ज्योग्राफी हो गया, और उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि लीबेंस राम संकल्पना हो गया। फिर आपका ये है द्वैतवाद की संकल्पना। मैं यहाँ पर पढ़ाऊँगा नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, इनकी आप लोग प्रिपरेशन अच्छे से करिएगा, ठीक। फिर अगला है स्थानिक संगठन, यानी कि स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, सारा कुछ आप लोग अगर देखेंगे सिलेबस में आपको सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग इसकी आपका 3rd यूनिट है, इसमें ड्यूलिज्म के बारे में दिया गया है, यानी कि द्वैतवाद का जो सिद्धांत है उसके बारे में दिया गया है, ठीक है। 1st यूनिट जो है तो आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन जोग्राफर्स, यानी कि जो इंडियन का मतलब होता है, आप जानते हो कि जो भारतीय भूगोलवेत्ता हैं उनका जो है एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत में किस प्रकार से योगदान रहा है, ठीक है। और आपके जितने भी रोमन जोग्राफर्स हैं, यानी कि रोमन भूगोलवेत्ता हो गए, ठीक है, आपके ग्रीक भूगोलवेत्ता हो गए, अरब भूगोलवेत्ता हो गए, जर्मन हो गए, आपके जैसे कैंट महोदय हो गए, हम्बोल्ट हो गए, ठीक है, हम्बोल्ट हो गए, रिटर हो गए, और आपका रेटजल हो गए, ठीक है। इन सब के बारे में मतलब, और जो फ्रेंच हो गए, ठीक है, मतलब फ्रेंच जितने भी भूगोलवेत्ता हैं इन सब के बारे में आपको जा करके यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बता दूं आपको, आप लोग क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है। ये पॉसिबिलिज्म है, संभाववादी चिंतन होगा, ठीक है। अगर आप लोग जो है इसकी क्लासेज चाहते हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग कह सकते हो, तो आपकी क्लासेज भी स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि समय आप लोगों के पास कम है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है इससे काफ़ी हेल्प मिल सकती है, ठीक। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग जो है इसको देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर रुको और जाओ, ठीक है, स्ट्रैबो क्या है, इब्न बतूता, ठीक है, ये आपका हिस्ट्री का वैसे ज्योग्राफी का ही पार्ट है, और हिस्ट्री में भी इब्न बतूता जो है आ जाता है, ठीक है। क्षेत्रीय विभेदीकरण हो गया आपका, ठीक। फिर उसी प्रकार से सेक्शन भी यहाँ पे मैं जल्दी इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ आपको, केवल मॉडल पेपर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। और ये इसकी PDF भी आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोगों का जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, सारे ग्रुप जो सोशल मीडिया लिंक्स है वो वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, वहाँ पर जा करके आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर आप लोग इसको जो है पा सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग देख लीजिएगा कि लघु उत्तरीय प्रश्न में कौन क्या क्या पूछा गया, मैकेंडर के भूगोल के प्रति किए गए योगदान, ठीक है। जितने भी मतलब मैंने बताया ना अभी कि जितने भी भूगोलवेत्ता हैं उन्होंने भूगोल के लिए क्या किया, वो सभी कुछ आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है, ठीक। और फिर उसके बाद ये आप लोग ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर नियतिवाद, ठीक है। इसमें मतलब इतने क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें से केवल 5 क्वेश्चन आपको करना है, मतलब 5 इस यूनिवर्सिटी के हिसाब से। अगर आप लोग RMLAU में है, राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में, तो आपको केवल 4 करने होते हैं क्योंकि 2 घंटे का पेपर होता है, ठीक। ये सब आप लोग देख लीजिएगा। डेविस के अपर्दन चक्र की व्याख्या आधुनिक भूगोल में, देखिए यहाँ पे मैंने बताया था अभी हम्बोल्ट के योगदान का वर्णन, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी भी यूनिवर्सिटी में ये आने वाला ही है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा। क्रिस्टोफर कोलंबस की यात्राओं का, कोलंबस जो है कब आया था, तो इसको आप लोग बताइएगा, ठीक है। सबसे पहले आप लोग एक क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि भारत की जो खोज है, हालांकि भारत की खोज नहीं हुई थी, भारत जाने वाला जो क्या कहते हैं उसको रास्ता होता है, उसको किसने खोजा था, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, ठीक। फिर उसके बाद है ब्रिटिश भूगोलवेत्ताओं के योगदान की व्याख्या कीजिए, यानी कि ब्रिटिश भूगोलवेत्ता जो है आपके इंग्लिश या ब्रिटिश जोग्राफर्स हैं, उन्होंने अपने भूगोल में अपने विचारों को कैसे रखा, इसके बारे में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसकी PDF आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।